मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, एक किनारा मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। रामनवमी के इस पावन पर्व पे हम आपके साथ लाइफ मैनेजमेंट यानी कि जीवन प्रबंधन के लिए हमारे भगवान राम, तुलसी के राम ने रामचरितमानस में जो बातें बताई हैं उनको एक रोचक तरीके से लेके आए हैं। आप देखिए, अगर रामचरितमानस ग्रंथ का नाम को देखिए तो उसमें है रामचरितमानस, अर्थात रामचरितमानस ग्रंथ क्या है? ये है कैरेक्टर एंड साइकोलॉजी ऑफ द रामा, अर्थात राम के चरित्र का मनोविज्ञान। तो इसको समझने के लिए उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए, इसको समझाने के लिए उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने जीवन की नाव चलाना जानते हैं, जो दुनिया के थपेड़े खाते हैं, उनको इस ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए। ये केवल व्यास जी के बस की बात नहीं है, ये केवल साधु संत के बस की बात नहीं है, ये उन्हीं लोगों के बस की बात है जो जीवन के संग्राम में राम की तरह लड़ते हैं। रामचरितमानस की वो बातें जो हमारे जीवन प्रबंधन के लिए, हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए, जैसे हम आईटी, मैनेजमेंट एंड मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं, वैसे हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे। उसी को भाव कहते हैं, उसी को एटीट्यूड कहते हैं। राम जन्म को जब मनाने की बात आती है रामचरितमानस ग्रंथ में, तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान के जन्म के कोई कारण एक नहीं होते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। अर्थात भगवान के जन्म को मनाने के कारण कोई एक नहीं होते हैं। भगवान का जन्म किसी एक कारण से नहीं होता है। अलग अलग समय में, अलग अलग काल में भगवान के जन्म का प्रयोजन अलग अलग होता है। जैसे आप भगवान के जन्मोत्सव को देखिए तो वहाँ कहा गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना अच्छा कहा है कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इस छंद को देखिए, इसमें लिखा है कि भय प्रगट कृपाला, अर्थात भगवान हमारे जो राम हैं वो कृपालु हैं। दीन दयाला, वो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं और सारी दुनिया के लिए हितकारी हैं। जब जब हमारे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं वही राम जन्म है। तो राम कोई नाम नहीं है, राम गुण है, भाव है, और इस दुनिया में उनका उत्पन्न होना का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में इन भावों की उत्पत्ति हो। जब जब हम हितकारी बात सोचते हैं, जब जब हम कल्याणकारी बात सोचते हैं, जब जब हम लोगों के ऊपर दयालुता की बात सोचते हैं, उसी क्षण उसी समय राम जन्म हो जाता है। आज की इस कठिन पीरियड में, इस संक्रमण के काल में, जब जब हम लोगों की मदद की बात करते हैं, जब जब उनको दवाइयों का प्रबंध करते हैं, जब जब उनके मन में उदासी न छाए इसलिए उनके मन का भाव, आत्मबल ऊंचा रखते हैं, वो सब राम जन्म है। आज के इस समय में बार बार हम लोगों के मन में आता है कि हमारे भगवान के नाम के साथ एक अचूक बात लगी रहती है, रामबाण। तो रामबाण क्या है? कोई भी चीज़ जो निश्चित रूप से कार्यकारी होती है, जैसे
अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पीना से प्यास बुझेगी ही। तो जैसे प्यास को बुझाने के लिए रामबाण पानी है, वैसे दुनिया की परेशानियों को दूर करने के लिए जो भी अचूक बात होती है उसको रामबाण कहते हैं। आज के इस कठिन पीरियड में रामबाण क्या है, इस कठिन समय में रामबाण क्या है, लोग पूछते हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है, तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी चौपाई कही है कि धीरज धर्म मित्र वरुणारी, धीरज धर्म मित्र वरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। इस कठिन समय में जहाँ लोग बीमारी के भय से पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ लोग कल की परेशानियों के लिए आशंकित हैं, जहाँ लोगों को अपने के खोने का डर हो गया है, जहाँ अपने के खोने से मन में उदासी छा गई है, वैसे समय में भगवान ने कहा धैर्यपूर्वक अपनी विवेक बुद्धि का पालन करने से ही इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो आज के समय में बार बार आज आप देखते हैं लोग बीमारियों के संदर्भ में बहुत सी बातें पूछते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। देखिए रामबाण आज के 3 हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस संक्रमण काल में अपनी बीमारी को छुपाना नहीं और जल्दी से डायग्नोसिस बन जाना और जल्दी से निदान हो जाना अपने पारिवारिक चिकित्सक के माध्यम से, नंबर 1। दूसरी बात, आपको ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, 95 से नीचे ना जाए, ये रामबाण है। और जीवन रक्षक औषधि स्टेरॉयड या कॉर्टिसोन दवाई आपको सही समय पे मिल जाए, ये रामबाण है। ना कि रेमडेसिविर के लिए जो भागना, फैमीफ्लू के लिए भागना, ऐसी बातें मत सोचिए। आप अपनी बीमारी को छिपाइए नहीं, निदान जल्दी करिए, भयभीत मत होइए, ऑक्सीजन लेवल सही रखिए और जीवन रक्षक औषधि को लेने के लिए अपने चिकित्सक की परामर्श। अगर ये है तो आपकी जीवन को कोई खतरा होने वाला नहीं है। और साथ में भगवान का नाम लेना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं कि आप इतने बिजी पीरियड में, आप इतने व्यस्त रहते हुए भगवान का नाम कैसे लेते हैं जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, और कब लेते हैं। 18 घंटे तक आप बिज़ी रहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, या दूसरा आदमी भी ऐसे बिज़ी रहता है। तो हमारे लिए बहुत सरल उत्तर है, क्योंकि जब मेरे पास रोगी आता है तो वही हमसे कहता है कि हमको आराम नहीं है, हमको सोने में आराम नहीं मिलता, खाने में आराम नहीं मिलता, हमको दर्द में आराम नहीं मिलता। 3, 4, 10 बार तो वही आराम में राम कहता है। और हम जब दवा लिखते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि आपको पेट के दर्द में आराम मिला, सिर दर्द में आराम मिला, पैरों की झुंझुनी में आराम मिला, शुगर कम होने से सेहत में आराम मिला। तो हमारा राम तो आराम में ही छिपा है। हम दूसरों के आराम की बातें करते हैं, उसी में मेरा राम का नाम निकल जाता है। ऐसे ही आप भी लोगों को आराम दीजिएगा तो राम आपके साथ रहेंगे। जब जब हम दूसरों के आराम की बात करेंगे, हमारे मुख से और हमारे हृदय में राम निकलेगा, और यही सारी दुनिया को विश्राम देता है, यही आनंद देता है। चलिए, जाने से पहले हमारा ये मोहर वाला भजन आप हमारे साथ जरूर गाइएगा, क्योंकि ये हमारी माता जी ने हमको सिखाया है और यही मेरी सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, और यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा संबल प्रदान करने वाले 2 बोल हैं। चलिए कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए।
आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।